हिंदू भाइयों में सेम यही कॉन्सेप्ट है। बड़ा, सबसे बड़ा जो होता है उनके यहां वो अलग होता, वो हरि होता, हरि, जिसको हम लोग विष्णु बोलते हैं। विष्णु अपने एतबार से सबसे बड़ा होता, विष्णु के बाद अपने एतबार से शिव होते, शिव के बाद अपने एतबार से उनका क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड ब्रह्मा होता है। ये ब्रह्मा, इसी ब्रह्मा के बारे में कहा जाता है कि ब्राह्मण लोग सर से पैदा हो गए और क्षेत्रीय लोग हाथ से पैदा हो गए और वैश्य लोग रान से पैदा हो और शूद्र लोग पैर से पैदा हो। कल हमने एक जगह पे बात भी कही कि भाई अगर ब्राह्मण सर से पैदा होंगे वो पाक, ब्रह्मा जी का सर पाक, हाथ भी पाक, रान भी पाक, तो क्या ब्रह्मा जी का पैर नापाक था? किसी भी आदमी का सर जितना अहम रहता है उतना ही तो पैर भी अहम है। हमारे हिंदू भाइयों, ये चार अकीदे आपके बीच में, आपके मनुस्मृति में है, ऋग्वेद में नहीं है, सामवेद में नहीं है, अथर्ववेद में नहीं, रामायण में नहीं, महाभारत में नहीं है, ये सिर्फ मनुस्मृति में है। और यकीन के साथ ये बात नहीं कही जा सकती कि मनुस्मृति महाजल पलवान वाले के मनु की पूरी वो ओरिजिनल बुक हो, बदल दिया आपने। हिंदू भाइयों में सबसे ज्यादा मुशरिकाना अकीदा पैदा कौन करते हैं जी? ब्रह्मा करते हैं। पैदा करने का डिपार्टमेंट अलग, ब्रह्मा जी। खिलाते कौन है? रोजी रोटी के मालिक कौन है जी? विष्णु जी। मौत कौन देते हैं जी? मौत की जिम्मेदारी कौन? भूकंप की जिम्मेदारी कौन? बिहार आपके एरिया भी सैलाब में, पानी में हो जाता है, सैलाब लाने वाले कौन? सड़कें तोड़ने वाले कौन? बम ब्लास्ट कराने वाले कौन? एक्सीडेंट कराने वाले कौन? शिव जी की जिम्मेदारी। हमारे हिंदू भाइयों का अकीदा, लेकिन ये सब के सब मुशरिकाना अकीदे हैं। इन तमाम बातिल अकायद को तोड़ने के लिए प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। इन मुशरिकाना अकीदे के खिलाफ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हदीस अल कबाइर वल इशराक बिल्लाह, तमाम गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह यह है कि अल्लाह को एक न माना जाए, अल्लाह के लिए इबादत न की जाए। हमारे हिंदू भाइयों, अंधंत महाप्रियो शांति असंभवती, बहुत अच्छा मंत्र है। अंधंत महा, अंधकार में, यहां से इधर चले जाए आप स्टेज से पीछे, अंधकार, कोई नजर नहीं आएगा। अंधंत महा, अंधकार में है वो इंसान जो न किसी को देख सकता है न दिखा सकता है, जो अंधेरे में कभी भी ठोकर लगकर गिर सकता। अंधन तमहा प्रियो शांति असंभवती, असंभव चीज की पूजा करना। असंभवती, असंभव चीज क्या है? सूरज असंभव, हवा असंभव, मट्टी असंभव, आग असंभव। कोई अगर अग्नि देवता की पूजा करे सूर्य नमस्कार करते हुए, कि हम सूर्य नमस्कार करते अग्नि देवता की पूजा करते हैं, कोई पेड़ के सामने खड़े हो जाता है, कोई वायु देवता को अपना परमात्मा मानते हैं, तो उसकी भी अंधन तमह पकड़ नहीं सकते, ना हवा को, ना आग को, ना मट्टी को, ना पानी को। अंधन तमह प्रियो शांति असंभवते, ऋग्वेद का ये मंत्र हिंदू भाइयों, आप देखिए इस मंत्र को कोट कीजिए। आपके यहाँ मुशरिकाना अकीदा जायज नहीं है। आप एक परमात्मा को मानिए, एक ईश्वर को मानिए, आपका ग्रंथ कहता। अब्दुल्ला सालिम की सिर्फ जुबान से आवाज निकल रही, आवाज अब्दुल्ला सालिम की है, जुबान उनकी है, अल्फाज आपके ऋग्वेद के हैं। आपके अकीदे के मुताबिक ऋग्वेद आपकी किताब, आपका धर्मशास्त्र है, कहता अंधन तमह प्रियो शांति असंभवती मुपास्ति, पूजा करना असंभव चीज की। आग असंभव चीज है, उसकी कोई पूजा करता। हवा असंभव है, उसकी कोई पूजा करता। मट्टी असंभव, उसकी कोई पूजा करता है। असंभवती मुपास्ति ततुभूय इव्युति तमुय संभूति अमृतः। या अगर इन चारों चीजों से मलबूस होकर, इन चारों चीजों से मुरक्कब होकर संभव चीज बन गई, हवा, आग, पानी, मट्टी को मिलाइए तो एक मूर्ति पैदा हो जाती है। या अगर कोई संभवती मुपास्ति, या कोई संभव चीज की पूजा कर रहा है, हवा, आग, पानी, मट्टी को, अनासिर अरबा को मिलाइएगा तब जाकर मूर्ति पैदा होती। पहले यह कहा कि मट्टी की खालिस या आग की खालिस या धूप की या हवा की खालिस को इबादत करे
वो जायज नहीं। सेम इसी तरीके पर यह कहा कि इन चारों चीजों से मलबूस होकर, मुरक्कब होकर अगर कोई मूर्ति की पूजा करता है तो वो भी जायज नहीं, परमिशन नहीं, उसकी परमिशन नहीं। संभवती मुपास्ति ततुभूय इव्यूति तमुय संभूति अमृतहा। अगर कोई इंसान उसकी पूजा करता है तो नाजायज और हराम। कुरान क्या कहता है, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, ए मेरे बेटे मैं जा रहा हूं दुनिया से, अपनी जिंदगी के अंदर सब गुनाह कर लेना चाह, लेकिन एक बड़ा गुनाह मत करना। वो ये गुनाह है कि तुम अल्लाह तबारक व तआला की जात के साथ उसके पोजीशन के मुकाबले में किसी और को इतनी अहमियत मत देना कि जिससे अल्लाह तबारक व तआला को अल्लाह तबारक व तआला का अर्श उस वक्त हिलता जब कोई मुसलमान, जब कोई कलिमा पढ़ने वाला जब कलिमा पढ़ता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, उस वक्त अगर अल्लाह तबारक व तआला को ये कलिमा पढ़ने के साथ साथ, लेकिन जब उनकी जिंदगी के अंदर कोई मोड़ ऐसे आते हैं कि अल्लाह को भूलकर किसी और के सामने में अपनी काम या अपनी मन्नतें मनवाने की कोशिश करते हैं। मेरे नौजवान साथियों, मेरे मुसलमान भाइयों, कुरान साफ लफ्जों में कहता है कि ये गलत है, गलत है। अल्लाह एक है, वही हर जगह पर है, वही कादिर मुतलक है, वो हर चीज का मालिक है। अल्लाह तबारक व तआला हमें रोजी देता है, अल्लाह हमें मौत देता है, अल्लाह बारिश करवाता है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम कायनात के उनके नजदीक ऐसे प्लेट में जैसे दुनिया को सजा दीजिए, अल्लाह के नजर के सामने में ये दुनिया ऐसे सजी हुई है जैसे प्लेट में हम लोग खाना खाते हैं बैठकर, पूरी प्लेट पर नजरें होती कौन सा आइटम कहां पर रखा हुआ। तो ये दुनिया का सारा निजाम समझाने के लिए बात कर रहा हूं। अल्लाह तबारक व तआला हमें, अल्लाह तबारक व तआला के सामने ये पूरी दुनिया वालों, इसीलिए मैं कहता हूं खुसूसन मुसलमानों, टोपी पहनते हो, दाढ़ी रखते हो, कलिमा पढ़ते हो, लेकिन अपने अकीदे के अंदर जर्रा बराबर भी मुशरिक काना अकीदा नहीं होना चाहिए। वरना अल्लाह के नबी फरमाते हैं 30 दिन के रोजे रखो, भूखे रहो, प्यासे रहो, कल कयामत में तुम्हारे रोजे तुम्हारी मग़फ़िरत न करें। क्या हुआ? हिंदू भाइयों का भी तो यही अकीदा है ना कि उनका भी परमात्मा एक है, खुदा एक है, अकीदा ये है, लेकिन उसके साथ साथ छोटे छोटे डिपार्टमेंट बना दिए। कौन? बारिश कराने वाले, अग्नि देवता अलग है, वायु देवता अलग है, प्रदूषण देवता अलग है, सारे देवता अलग अलग करार दे दिए गए। मेरे भाइयों, जैसे हिंदू भाई बहुत अच्छे काम करते हैं लेकिन वो अपने अकीदे की बुनियाद पर ही विल नॉट एंटर द पैराडाइज, वो जन्नत नहीं जा सकते। ऐसे ही अगर कोई मुसलमान अगर अल्लाह तबारक व तआला के ताल्लुक से उसके ईमान के अंदर प्योरिटी नहीं हुई, ईमान तन्हा अल्लाह पर नहीं हुआ, तो अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत इसके सारे अमाल रिजेक्ट कर देंगे और अल्लाह ये कहेंगे कि तुम्हारी जिंदगी के सारे अमाल बेकार। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे प्योर अल्लाह माना ही नहीं। इसीलिए मुसलमानों के लिए ये बहुत नाजुक तरीन मसला है कि मुसलमान अपने अकीदे को प्योर नहीं करते। आजकल के ज़माने में छोटी छोटी बातों में अल्लाह के वैदानियत को बांट देते हैं, कई हिस्सों में बांट देते। तमाम अंबिया का ये पैगाम रहा है, तमाम अंबिया का, द फर्स्ट ऑफ ऑल यू बिलीव इन वन गॉड। सबका कलीमा बदला, चेंज हुआ, हजरत आदम का, हजरत नूह का, हजरत मूसा का, हजरत दाऊद का, लेकिन पहला जो जुज है ला इलाहा इल्लल्लाह, एकम्मा ब्रह्मा द्वितीय नास्ते। डॉक्टर जाकिर नाइक, डॉक्टर साहब बेचारे के ऊपर बंदिश लग गई। अल्लाह इस्लाम की स्टडी के एतबार से, कंपैरेटिव स्टडीज में बहुत अच्छी पकड़ है उनकी। मसाइल के ऊपर कहीं पर चूक हुई है उसमें अरबिक ग्रामर के एतबार से, लेकिन इस्लाम की वहदानियत को और इस्लाम की हक़ानियत को जो उन्होंने पूरी धार्मिक ग्रंथों से जो पेश किया है, उस पे वो ये एकम्मा ब्रह्मा का जो तर्जमा, उनकी किताब पढ़िए, उनको आपको पता चलेगा। उनकी एक बहुत इतनी बड़ी मोटी किताब हम लोगों को पढ़ाई गई, वो किताब अपनी इंस्टीट्यूट के अंदर अद्दावा करके, तो उन्होंने एकम्मा ब्रह्मा का जो तर्जमा किया है वही तर्जमा मेरे जहन में आज तक याद। वो अंग्रेजी जुबान में है, एकम्मा ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नेह ना नास्ते। ये जो नेह ना नास्ते, अंश अंश मात्र, अंश बराबर भी उस एक ईश्वर में कोई और गुंजाइश नहीं है कि उसको दूसरा माना जाए। एकम्मा ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नेह ना नास्ते। द्वितीय नास्ते आ गया था, काफी था, लेकिन ताकीद दर ताकीद, नेह ना नास्ते किंचन, बिल्कुल भी नहीं।
अंश मात्र भी नहीं। हमारे हिंदू भाइयों, अगर आप ब्रह्मा को खुदा मानते हो, पैदा करने वाला, अगर आप इंद्र को मानते हो, इंद्र, मित्रा, वरुण, अग्नि, माही, रथो देवस, ससुपर्णो, गरुत्मानम, एकम सद्विप्रा, आखिर वाला जुमला क्यों नहीं याद करते आप? मैं टोटल हिंदू भाइयों को कहूंगा, सारे महाराजाओं से कहूंगा और सारे गुरुओं से कहूंगा जो ब्राह्मण हैं, जो अपने आप को पंडित बोलते हैं, क्या है मैं पंडित? हिंदू धर्म में जो पंडित होगा, जो ब्राह्मण होगा, वही पढ़ पाएगा। लेकिन आप इसको क्यों नहीं पढ़ते? साफ लफ्जों में इंद्र, मित्रा, वरुण, अग्निमाही, रथो देवस्स, एकम सद्विप्रा, यहां तक पढ़ते एकम सद्विप्रा बुधा वदंती, रथो देवस्स ससुपर्णो गरुत्मानम एकम सद्विप्रा। इस जुमले को छोड़ देते। इस जुमले में क्या है? इंद्र, मित्रा, वरुण, सबके नाम अलग अलग है, लेकिन ईश्वर एक है, नाम अलग अलग। ये कहा गया। इस मंत्र को पूरा कोट नहीं करते, आधे अधूरे पढ़ते। मैं हर जलसों में क्यों कहता हूं हिंदू भाइयों को कि अपनी किताब खुद से पढ़िए। आप जैसे हम लोग अपने मदरसे हमने कायम किए, आप ऋग्वेद पढ़ाने के लिए पाठशाले बनाइए, आप यजुर्वेद पढ़ाने के लिए पाठशाले बनाइए। नहीं मिलेगा टीचर, इंशाअल्लाह बनाइए। सीमांचल लेवल पर मैं आता हूं आपको तालीम देने के लिए। मैं ऋग्वेद लेकर आऊंगा, मैं यजुर्वेद लेकर आऊंगा, आपको बताऊंगा कि छोड़ो इन नेताओं को, इन गद्दारों को, इन लुटेरों को। ये तो कभी कभी फाइल बनाकर आपको मरवाएंगे, कभी कभी तो कश्मीर फाइल बनाकर गलत हिस्ट्री पेश करेंगे लोगों के सामने में, जो जेन्युइन हिस्ट्री उसको नहीं रखेंगे। 1984 दंगे, सिख लोग 8000 मारे गए दिल्ली में, क्यों नहीं कश्मीर, क्यों नहीं ये फाइल बनाया अग्निहोत्री जी? 200 करोड़ तो पार कर गया, आप कमा लिया आपने। मी टू के अंदर कई सारे केसेस लॉन्च है इस बंदे के ऊपर। मी टू मतलब कितने सारे हीरोइन के ऊपर, कितने सारे एक्ट्रेस के ऊपर, एक्ट्रेस ने इनके ऊपर केस फाइल किया। एकदम सबसे ज्यादा फ्लॉप डायरेक्टर साहब अग्निहोत्री जी। क्या आपने कहा कि हम 4000 घंटे से रिसर्च कर रहे हैं, किस पर? कश्मीरी पंडितों पर। कश्मीरी पंडित पर अगर आप कर रहे थे, मात्र सेंसस का रिपोर्ट है 89 कश्मीरी पंडित वॉज किल्ड बाय द टेररिस्ट। टेररिस्ट के जरिए से एक कम 90 मारे गए, एक कम 90। लेकिन आज कश्मीर में कितनी मुस्लिम माइनॉरिटी मारे जाते, कितने मारे जाते टेररिस्ट के जरिए? उनके ऊपर क्यों नहीं बनाया? अगर आपने 4000 घंटे, ये कहना कि 4-5 हजार घंटे हमने रिसर्च की, तो दिल्ली के दंगे को याद कर लेते आप मुरादाबाद के दंगे को याद कर लेते, आप भागलपुर के दंगे को याद कर लेते, आप मुजफ्फरनगर के दंगे को याद कर लेते, आप याद कर लेते भिवंडी के दंगे को याद कर लेते, आजमगढ़ सन 2007 के दंगे को याद कर लेते, सन 2013 मुजफ्फरनगर के अंदर आप उस दंगे को याद कर लेते, 1983 आसाम के दंगे को याद कर लेते। और सबसे बड़ा आज के इख्तिदार का सबसे बड़ा लीडर, उसकी कुर्सी 3 टर्म तक रखी रही। 2000 मुस्लिम माइनॉरिटी की लाशों के ऊपर सन 2002 22 फरवरी गोधरा कांड देख कर आया हूं मैं उस शहर को, उस जलते हुए शहर को। तकरीबन 2000 समाज की बहू बेटियों की उसके ऊपर पिक्चर बड़ी फरजाना, उसको नहीं रिलीज होने दिया आपने। क्यों? क्योंकि उसमें आपकी हकीकत को लोगों के सामने रखा गया था। आपने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब, लोग अगर कोई साहस कर रहा हक को सामने लाने के लिए तो उसको प्रमोट होना चाहिए, प्रमोशन मिलनी चाहिए। तो सन 2002 के ऊपर जो पिक्चर बनाई गई उसको भी प्रमोट कीजिए ना। क्यों आप नहीं करेंगे? इसलिए कि वो टोटल शक की सुइयां और वो टोटल मुजरिमाना सुइयां आपके तरफ जाते। आपने उस एसपी को भी, उस संजीव भट्ट को भी अंदर करा दिया जो आपके काले चिट्ठे को लोगों के सामने रखने वाला था। मालिया गांव के काले चिट्ठे को अंदर करने वाला, लोगों के सामने रखने वाला कौन? हेमंत करकरे, जिसको मुंबई ब्लास्ट के अंदर साजिश के तहत उसको गोलियों से भुनवाया। वरना सारे ये जितने भी थे, ये जितने अंदर गुंडे और गर्गे थे जिन्होंने बम ब्लास्ट करवाया था। और उसके बाद फिर शक की सुइयां किनके तरफ जाती? मुस्लिम नौजवान के तरफ। पूछो ये कर्नाटका के गुलबर्गा के निसारुद्दीन को अभी 3 रोज पहले वो 43 साल का 23 साल तक
जेल के अंदर रहा। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि ये किसी आधार पर, किसी तथ्य पर इसके केस नहीं पहुंचते, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, कोई प्रूफ नहीं है। इसको जो 20 साल की उम्र में पकड़ा गया, एग्जाम देने जा रहा था, उसको टाड़ा लगाकर 23 साल की जिंदगी बर्बाद की गई। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब आपसे सवाल करते, उसकी 23 साल की जिंदगी जो बर्बाद हुई कौन ला करके देगा? आपने उस पुलिस वाले के ऊपर क्यों नहीं एफआईआर लॉन्च करवाया जिसने उसके हाथ में हथकड़ी डालकर असल मुजरिम को बचाया है? बेचारे निसारुद्दीन साहब, एक मासूम सा लड़का 43 साल का होकर अभी जेल से बाहर निकला। कितनों को आखिर मासूमों को अंदर करोगे, मुजरिमों को बचाने की कोशिश करोगे? अगर ऐसा चलता रहा, लाख कोशिश कर लो, यह भारत डिजिटल के दर्जे को नहीं पहुंच सकता अगर आप एक नागरिक को इंसाफ नहीं दिला सकते हैं तो। अभी आया कि नहीं आया वो लड़का निसार, 22-20 साल की उम्र में उस बेचारे को पकड़ा, एग्जाम देने जा रहा था, टाड़ा लगाकर। वो पुलिस वाले मरेंगे तो उसके बदन में कीड़े पड़ेंगे। इस पर मैं तो कहूंगा उनसे, कौन उनकी आत्मा को निकालते? यमराज। हम कहेंगे कि इस मंत्र पर अमर करना, यम पापिष्ठास्ते प्रशांत यम रूपम भयंकरम। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि जब कोई बुरी आत्मा होती है ना, तो उसको इतना जोर से उसकी आत्मा को खींचा जाता है कि एक रॉड उसके सीने में छेद किया जाता है, तब पापिष्ठां से खींच कर निकालते हैं। इस्लाम में भी जब कोई बदबख्त इंसान होता है, वन्नाज़ियाति ग़र्क़न वन्नाशिताति नस्ता वस्साबिहाति सबहन फस्साबिक़ाति सबक़ा, जब कोई बुरी आत्मा होती है, नेक इंसान नहीं होता, बुरा होता है, तो फरिश्ते जब आते हैं उसको 5 मिनट 10 मिनट पहले दिखने लग जाता है। उमूमन जब उसका टाइम पूरा हो गया, बहुत से नेक आदमी होते हैं तो वो कुछ से कुछ बोलने लगता है, कुछ नसीहत करने लगता है या खुद कलमा पढ़ने लगता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखेंगे आप कि जब आदमी की मौत होती है तो मौत से कुछ साथ पहले, कुछ लम्हे पहले तो उसको फरिश्ते दिखने शुरू हो जाते। जो नेक इंसान होता है, हम लोगों की तफसीर में यह बात बताई गई थी, सूरह नाज़ियात 30वें पारे की ये दूसरी सूरत है, वन्नाज़ियाति ग़र्क़न वन्नाशिताति नस्तन वस्साबिहाति सबहन फस्साबिक़ाति सबक़ा फलमुदब्बिराति अमरा यौम तर्जुफ़ुर राजिफ़ा। ये आप पढ़िए सूरह नाज़ियात, तो इसमें इसकी तफसीर ये बयान की गई कि आदमी नेक है, बहुत नेक है, नेक दिल इंसान था, तो जब उसकी मौत होती है तो पूरा एकदम मुख्यारी खोल दी जाती है, एकदम बिल्कुल खूबसूरत रास्ता जैसे आपका यह बनाया हुआ, पूरे एकदम झरने लगे हुए, यहाँ से वहाँ फरिश्ते दोनों तरफ खड़े हो जाते रास्ते में और सफ़ेद कपड़े लेकर खड़े हो जाते हैं उसकी आत्मा को ले जाने के लिए। उसकी आत्मा को नेक क्यों? सम्मान। जैसे आप जलसे में लेने के लिए कहाँ पहुँचे कमेटी वाले? कारी रूहुल्लाह साहब के मदरसे में पहुँच गए, तो हमको भी हिम्मत मिली कि हाँ भाई जलसे वाले आए, रेस्पेक्ट दिए। बात जगहों में तो कुछ बुराई होता है, लेके खूब बढ़िया दुल्हन की तरह जाते हैं, बकौल मौलाना ताहिर साहब कि दुल्हन की तरह लेके जाते हैं, लेकिन जैसे ही जलसा ख़त्म हुआ, दिल खैराबादी साहब कलाम सुना इनका, अब्दुल्ला साहब की तकरीर हुई, उसके बाद फिर मुतल्लका औरत की तरह छोड़ देते। पहचानते भी नहीं, कहीं कहीं तो खाना भी नहीं पूछते, कहीं ये भी नहीं पूछते कि मौलाना अब आए हैं तो बारसोई कैसे जाएंगे, कहीं तो ये भी नहीं पूछते हैं कि मौलाना खाना खाए कि नहीं खाए। ऐसा होता है बहुत से जगह पे। तो बैरक है, तो जैसे कमेटी वाले गए, गाड़ी लेके गए, अब पूरे 3-4 आदमी साथ में गए, हिम्मत मिली, खुशी हुई कि हाँ भाई जा रहे हैं, प्रोग्राम में जा रहे हैं। ऐसे ही जब नेक इंसान की आत्मा निकाली जाती है तो उसके फरिश्ते चारों तरफ, दोनों तरफ ऐसे लाइन लगाकर एकदम बिल्कुल ऊपर की तरफ से ऐसा दिखता है जैसे जीना हो, और फिर सफ़ेद कपड़े में उसकी आत्मा को, जब यहाँ सीने पे उसकी उंगली रखी जाती है शहादत की, और उसकी आत्मा, उसकी रूह को जब कब्ज़ किया जाता है तो उसको पता नहीं चलता, बल्कि वो इंसान ये चाहता है कि जल्दी मुझे निकालो इस दुनिया से, यहाँ करप्शन है, यहाँ घोटाला है, यहाँ झूठ है, यहाँ बकवास है, मुझे निकालो, मैं जाना चाहता हूँ मैं अपने अपने रब के पास, अपने परवरदिगार के पास। फौरन कहता निकालो मुझे। आराम से उसके रूह को कब्ज करके लेके जाते। कभी कभी रूह उधर जाती है जब आदमी की निगाहें देखते, कभी इधर होती है, कभी इधर होती है। जब वो मरता है उसकी निगाहें एक तरफ होती, तो उसकी निगाहें उसी तरफ रहती है जिस तरफ उसकी आत्मा फरिश्ते लेकर उसकी रूह को लेकर जाते। लेकिन अगर कोई बुरा इंसान होता है तो, जो बुरा इंसान होता है, जैसे 2000 इंसानों की लाश पर सीएम बनकर बैठ जाते जो लोग, राजनीति करने के लिए स्ट्राइक करवा देते, राजनीति करने के लिए हमले करवा देते,
गांव समाज के अंदर लड़वा देते एक दूसरे को। देखेंगे ना, अगर पार्टी पटाओ वाले तो लड़ा देते, लड़ाओ, बीच में बैठकर वो करो, अरे तुम्हारे साथ ऐसा किया, मैं तुम्हारे साथ हूं, चलो केस फाइल करो, पूरी सारी जायदाद बर्बाद आपकी। आपका मुसले जो होगा, आपका खैर खा होगा, वो कभी भी आपको केस का या कभी भी आपको लड़ने लड़ाने का मशवरा नहीं देगा। खैरुन्नास मन यनफउन्नास, सबसे बेहतर आदमी वो है जिससे दूसरों को फायदा हो और जो लड़ाने की बात ना करे। ला यदखुलुल जन्नत क़ातिल, रिश्तों को मुनक़ते करने वाले, मुनक़ते करवाने वाले जन्नत में नहीं जाएंगे। और जब बुरी आत्मा होती है, बुरी आत्मा, तो उसका कैसे होता है? जब बुरी आत्मा, उसका ऐसे होता है कि वही फरिश्ते, वही रास्ते, वही कपड़े चेंज हो जाते हैं, बाल काले, शक्ल फरिश्तों की खतरनाक, और हाथ में सफेद कपड़ा नहीं, झूल होता है, झूल। झूल वर्ड इस्तेमाल किया है मुफस्सिरीन ने, तफसीर इब्ने कसीर ने भी झूल का वर्ड इस्तेमाल किया है। इब्ने झूल, लफ्ज़ झूल किसको बोलते हैं? अरे जिस जानवर पर सर्दी के मौसम में झूल हम जानवर पे डालते हैं, बोरी होती है, बोरी डालते हैं और उस पर पेशाब वगैरह लग जाता है, गोबर वगैरह लगा हुआ होता है, उसी को हम लोग डाल देते, उसको झूल बोलते हैं। और वो झूल लेकर आते उसकी आत्मा को, जब उसकी आत्मा देखती है कि फरिश्ता आ गया मेरे सामने, मलकुल मौत, अब क्या करें, कैसे बचे, इधर उधर फिरता, इधर उधर, कभी घुटने के तरफ और कभी पैर के उंगलियों के तरफ आत्मा छुपती है कि नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। क्यों? उसको दिखने लगता है जहन्नम के वो मनाजिर, वो खतरनाक, वो दुश्वार गुजार, वो घाटी दिखने लगती है उसको, उसकी आत्मा को। लेकिन उसकी आत्मा को खींचकर जब उसकी जान को निकालते हैं, रूह को, तो तफसीर में ये बात बयान की गई है इस सूरत की कि एक आप कपड़ा है, सूती कपड़े को गीला करके बेरी के दरख्त पे डाल दीजिए, या किसी भी गुलाब का फूल का पेड़ होता है, उसमें इतने बड़े बड़े कांटे होते, उस पर डाल दीजिए, और फिर आप उस कपड़े को खींचिए, वो कपड़े सलामती के साथ आपके हाथ में आएगा? नहीं आएगा। पूरा कपड़ा रेजा रेजा हो जाएगा, एकदम बिल्कुल चूरा चूरा हो जाएगा। ऐसे उसकी आत्मा को जब खींचा जाता है, उसकी पूरी बदन टूट जाती है, जिस्म के हड्डियों के जोड़ अलग हो जाते, वो नहीं जाना चाहता। मैं कहता हूं पापिस्थास्ते परप शांति यम रूपम भयंकरम, जिन जिन लोगों ने इस देश पे नहीं पूरी दुनिया के अंदर मुस्लिम माइनॉरिटी के साथ जुल्म ज़्यादती की है, दहशतगर्दी के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, कुरान के नाम पर, ये अल्लाह परमात्मा, आप उनको उसी अंदाज में उनकी आत्मा को इस तरीके पर लेकर जाइए कि उसको दुनिया में भी पता चल जाए कि मैंने कौन सा बड़ा जुर्म किया। इसलिए कि अपने आप को ताकत का गलत इस्तेमाल, ताकत का भगवान समझते हैं, ताकत का गलत इस्तेमाल करते। मेरे नौजवान साथियों और मेरे मुस्लिम भाइयों, यकीनन आपके साथ दुश्मनी और आपके साथ जुल्म ज़्यादती की जा रही है, और एक नए फिरके की तरफ, नए गुलामी की तरफ ये देश जा रहा है। लेकिन एक बात आपको याद बताकर जा रहा हूं, हर सूरत में, हर मौके पर आप अपने अल्लाह को याद कीजिए और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, अल्लाह के ज़ात पर भरोसा करते हुए मदद तलब कीजिए और अपने ईमान